and welcome back to our channel पढ़ाकू लोग। My name is CS पायल पोपली and आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के दो ऐसे टर्म्स के बारे में जो लोग अक्सर इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करते हैं, बट इन रियलिटी उन दोनों का बहुत डिफरेंट मीनिंग है। द टर्म्स आर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। आज की इस वीडियो में ना सिर्फ हम ये जानेंगे कि इन दोनों का मतलब क्या होता है, बल्कि इनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। देखिए, इन दोनों का मतलब समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेंगे दो दोस्तों का, जिसमें एक का नाम है राहुल और दूसरे का नाम है तरुण। राहुल और तरुण आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन इन दोनों की सोच एक दूसरे से बहुत डिफरेंट थी। जहां राहुल सिर्फ और सिर्फ आज में जीना जानता था, वहीं तरुण हमेशा कल की तैयारी करके रखता था। राहुल का सपना था कि उसे कम टाइम में इतना सारा पैसा मिल जाए कहीं से, मतलब लॉटरी लग जाए इसकी कहीं से, ताकि इंडिया और अब्रॉड के जितने भी रिजॉर्ट्स हैं वहां पे अलग अलग दिन स्टे कर सके और मस्त मौज ले सके। वहीं पे तरुण का सपना था कि वो अपना खुद का एक रिजॉर्ट बनाए, चाहे उसमें ज़्यादा टाइम लगे, चाहे उसमें इसकी जेब से पैसे जाएं, लेकिन एक बार जब रिजॉर्ट बन के तैयार हो जाए, ये आराम से बैठ के उसकी अर्निंग्स का आनंद ले। बात कुछ समझ में आई आपकी? राहुल की सोच थी कि कम टाइम में ज़्यादा पैसा मिल जाए ताकि वो आराम से चिल कर सके, लेकिन वो सिर्फ कुछ दिनों तक ही पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि एक बार कमाया हुआ पैसा आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है। बट वहीं पे तरुण की सोच कुछ इस तरह की थी कि एक बार आराम से टाइम और पैसा इन्वेस्ट कर लो, थोड़ा सब्र रख लो, कम रिस्क ले लो, लेकिन जिंदगी भर बैठ के कमाओ। अब ये जो राहुल और तरुण की सोच है ना, वही है प्रॉफिट एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। जब इंसान शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के बारे में सोचता है, कम समय में ज़्यादा पैसे कमाने के बारे में सोचता है, ज़्यादा रिस्क लेता है उसके लिए, तो हम बोलते हैं ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की अप्रोच अपना रहा है। वहीं पे इंसान जब लॉन्ग टर्म के बारे में सोचता है, कल के बारे में सोचता है, फ्यूचर को ध्यान में रख के अपने फैसले लेता है, रिस्क कम लेता है, उसे हम बोलते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। यहाँ पे इंसान वेल्थ क्रिएट करने के पीछे जाता है, अपनी संपत्ति क्रिएट करने के पीछे जाता है, जबकि यहाँ पे राहुल वाले केस में इंसान सिर्फ और सिर्फ पैसे के बारे में सोचता है, प्रॉफिट के बारे में सोचता है, ताकि वो उसे जल्दी से पाके उसे एंजॉय कर सके। सो आई होप इस एग्जाम्पल से आपको थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गई होगी कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में हम शॉर्ट टर्म के बारे में सोचते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाने के बारे में सोचते हैं, जबकि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में हम संपत्ति बनाने के बारे में सोचते हैं, वेल्थ क्रिएट करने के बारे में सोचते हैं, कल कुछ बड़ा क्रिएट करने के बारे में सोचते हैं। चलिए अब आइए इनके और डिफरेंसेस देख लेते हैं, ताकि कॉन्सेप्ट और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। पहला है बेसिस हमारा गोल। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में जो गोल होता है, जो एम होता है, वो होता है टू मैक्सिमाइज अ कंपनीज प्रॉफिट बाय डिक्रीजिंग कॉस्ट और इंक्रीजिंग रेवेन्यू। कंपनी के प्रॉफिट को इंक्रीज करना। और प्रॉफिट कैसे इंक्रीज हो सकता है? या तो हम कॉस्ट को कम कर दें या फिर हम रेवेन्यू को बढ़ा दें। मतलब जहाँ से पैसा आने वाला है या तो उस अमाउंट को बढ़ा दो, या जहाँ पैसा लगने वाला है उस अमाउंट को कम कर दो। दोनों ही सिनेरियो में आपका प्रॉफिट क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। इट प्रायोरिटाइजेस कटिंग कॉस्ट एंड इमीडिएट प्रॉफिट जनरेशन। यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाती है कि जल्दी से जल्दी कॉस्ट को कम करो और प्रॉफिट को जनरेट करो। कम कॉस्ट होगी तो ऑब्वियसली प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। जबकि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में ये बोलते हैं द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ ऑल द शेयर होल्डर्स। यहाँ पे कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है सारे शेयर होल्डर्स का वेल्थ इंक्रीज करना। It encourages strategic investment that may not pay off immediately but will be in the future. इसमें जो strategic investment होती है वो इस प्रकार की होती है, जिसमें आपको आजकल में पैसा मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन फ्यूचर में ज़रूर मिलेगा। सेकेंड पॉइंट है टाइम होराइजन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में ये बोलते हैं ये एक शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी होती है। मतलब जब कोई इंसान छोटे ड्यूरेशन में ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है तो वो इस अप्रोच के बारे में सोचता है,
लेकिन जो इंसान लंबे समय के लिए टिकना चाहता है, लंबे समय के लिए अपने पैर जमाना चाहता है, वो हमेशा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की टूवर्ड्स जाएगा। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, डज नॉट कंसिडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। यहाँ पे टाइम वैल्यू नहीं देखी जाती क्योंकि इमीडिएट पैसे कमाने होते हैं, इमीडिएट स्पेंड करने होते हैं, जबकि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में टाइम वैल्यू देखी जाती है। ये देखा जाता है कि कल इतने पैसे में क्या आ पाएगा, कल इस पैसे की क्या वैल्यू रह जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं ना। सस्टेनेबिलिटी, अ कंपनी लुकिंग टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स में नॉट ऑलवेज मेक सस्टेनेबल डिसीजंस। ये बोलते हैं एक कंपनी जो कि प्रॉफिट कमाने के बारे में सोच रही है, प्रॉफिट को इंक्रीज करने के बारे में, मैक्सिमाइज करने के बारे में सोच रही है, हो सकता है वो सस्टेनेबल डिसीजन ना ले, लेकिन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में हमेशा सस्टेनेबल डिसीजंस लिए जाएंगे, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की जाएंगी। रिस्क की बात करें तो यहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है, रीज़न बीइंग हमें कम टाइम में ज़्यादा पैसे कमाने होते हैं। और आपने हमेशा बड़े बुजुर्गों को बोलते हुए देखा ही होगा कि अगर कम समय में ज़्यादा पैसा कमाना है तो ऑब्वियसली रिस्क भी आपको क्या लेना पड़ेगा, ज़्यादा लेना पड़ेगा। यहाँ पे जबकि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में जैसे ये इतना रिस्की नहीं होता क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे होते हैं। वैल्यू क्रिएशन, मोर एम्फेसिस इज पुट ऑन इमीडिएट अर्निंग्स। यहाँ पे ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता है, ज़्यादा जोर डाला जाता है क्विक अर्निंग्स पे, मतलब जल्दी से जल्दी पैसा आपके जेब में आ जाए, जबकि यहाँ पे आप ओवरऑल वैल्यू इंक्रीज करते हैं कंपनी की। 500 रुपये की कंपनी थी, आज 1000 की हो गई, तो ओवरऑल वैल्यू इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ पे फोकस किया जाता है। मैक्सिमाइजेशन प्रोसीजर इंक्रीजेज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, जबकि यहाँ से कंपनी के स्टॉक की वैल्यू बढ़ जाती है। जो स्टॉक पहले 100 रुपये का था अब 1000 का हो गया, फिर 2000 का हो जाएगा, फिर 3000 का हो जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है, वेल्थ इंक्रीज हो रही है। ठीक है, सो नाउ आई होप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन दोनों के ही डिफरेंसेस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हैं। हिट द लाइक बटन। और हाँ, अगर आपको कोई डाउट है या कोई और क्वेश्चन है इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लस अगर आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पे हम आपके लिए वीडियो बनाएं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और खुद भी चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।